कहा वो उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। जिनकी कोई अपनी महत्वाकांक्षा हो, हाँ, वो लोग इस तरीके के काम करते हैं। मैं 38 साल की मेरी नौकरी हो गई है इसी संगठन में। 38 ईयर से मैं इसका एक्टिव मेंबर भी रहा हूँ 10 साल, और 10 साल के बाद में जाके इसका कहीं ऑफिसर बना। ये एस के त्यागी जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, ये हमारे मंडल मंत्री हुआ करते थे उस वक्त। तो मैंने इनकी शागिर्दगी में मैंने बहुत कुछ सीखा है, मतलब प्रशासन के साथ नेगोशिएशन सीखी हैं, किस तरीके से लड़ा जा सकता है फील्ड के अंदर, उस तरीके से जीता है। त्यागी जी जानते हैं, मैंने USBL में प्रोजेक्ट जब मैंने उस काम करता था तो उस वक्त सभी संगठित थे हमारे लोग। तो इसलिए काफ़ी सारे लोग, जैसे मैं आपको बता रहा था, मैं सिग्नल वर्कशॉप गाजियाबाद गया, वहाँ 20 कर्मचारी जो URKU के एक्टिव मेंबर थे, 20 कर्मचारी, उन्होंने तुरंत आके हमें ज्वाइन किया जब मैंने UPS के ऊपर लेक्चर दिया। उनमें से 4 के 5 लोग उनके ऑफिस बेरर थे, जो ब्रांच के वाइस प्रेसिडेंट थे। तो हम लोगों ने उनको ज्वाइन कराया, वहाँ पे उनका वेलकम किया, उनका स्वागत किया, क्योंकि युवाओं को सही रास्ता दिखाना ही हमारा काम है जी। और उनकी एस्पिरेशंस हैं या उनके जो इश्यूज हैं उनको प्रॉपर्ली हम लोग एड्रेस कर पाते हैं। तो अभी आप जैसे आज बड़ौदा हाउस के बारे में आपने मेरे से पूछा, अभी हमारे बीच में एक महिला कर्मचारी हैं जो पहले उत्तरी रेलवे मजदूर यूनियन में हमारे पास असिस्टेंट ब्रांच सेक्रेटरी का काम करती थी। उनके पास सुमन, हाँ, उपप्रधान, सॉरी, वाइस प्रेसिडेंट थी उनकी ब्रांच URMU की ब्रांच वाइस प्रेसिडेंट थी, और कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन में ही काम करती है। कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन मेरे मंडल का एक छोटा हिस्सा है। तो ये वहीं पे रोहतक में पोस्टेड थी। जिस संस्था के अंदर उसका जो महामंत्री है वो महिलाओं का जो आदर नहीं करता, तो मेरा ख्याल है कि उस संस्था में महिलाओं को जाना नहीं चाहिए कभी भी। महिलाएं जाती वहाँ जहाँ वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। तो हमने तो जब भी महिलाओं को बुलाया है, आज आपने देखा है कि 500 की संख्या में महिलाएं थी यहाँ पर। बड़ौदा हाउस के अंदर कोई महिला कर्मचारी ऐसी थी ही नहीं जो अंदर बैठी हो यहाँ पर। सिर्फ वही लोग थे जो वेलफेयर सेक्शन से जुड़े हुए थे, इसमें जो आचार संहिता लगी उसमें नहीं आ सकते थे, सिर्फ वही कर्मचारी थे। तो मैं, हमारे बीच है लकीली त्यागी जी हमारे बीच हैं, तो मैं SK त्यागी जी से निवेदन करूंगा अध्यक्ष जी से कि वो ये सुमन को नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन में ज्वाइन करवाएं। इनका लेगा पहले सब ले लो। मैं कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से हूँ और रोहतक पोस्टेडियो कार्यालय अधीक्षक, और मैंने URMU के अंदर 10 साल तक जो है एक कर्मठ कार्यकर्ता की तरह संगठन के लिए काम किया है, और उन्होंने मुझे जो फल दिया उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा अत्यंत दुखी हुई हूँ। महिला दिवस के ऊपर महिला दिवस के ऊपर जिस घर के मुखिया ने मेरा अपमान किया, मुझे मंच पर अपमानित किया महिला दिवस पर,
तो मैं ये समझती हूँ जिस घर के मुखिया ही एक महिला की इज्जत और कदर नहीं कर सकते, ऐसे संगठन में रहने का मुझे लगता है किसी महिला को नहीं रहना चाहिए। और जो इज्जत और सम्मान, मान सम्मान मुझे एनआरएमयू ने दिया है, मैं इसकी विचारधारा से प्रभावित होके ही एनआरएमयू मैंने ज्वाइन की है। इन्होंने मेरा बहुत मान और सम्मान किया है, मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे आदरणीय श्री शिव गोपाल मिश्रा जी का, जिन्होंने मुझे बड़े ही आदर सम्मान से जो है इसको ज्वाइन करवाया। और उन्होंने एक बात और कही कि बेटा, मैं उस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई कि उन्होंने मेरा हौसला अफजाई किया जिस चीज़ से मैं दुखी हुई थी। एक तरफ एक महामंत्री हैं जो महिलाओं का अपमान करते हैं, और वो भी महिला दिवस पर। और मैंने जब उनको इस्तीफ़ा दिया तो ये मान लीजिए आप, उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया कि इस्तीफ़ा ले लिया। उस पर एक बार भी ये नहीं सोचा कि भाई आपकी एक 10 साल से इतनी अच्छी कार्यकर्ता है और वो इतना काम कर रही है और उसके साथ आपने क्या व्यवहार किया, और फिर इस्तीफ़ा ले लिया। इसका मतलब मान लो उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली। बहुत जैसे ही अभी आपको सुमन जी ने बताया, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मैंने भी 5 साल दिए हैं URKU में अपने, और मतलब वहाँ पर भी महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जाता। मैंने अकेले मतलब कि किसी की परवाह ना करते हुए कंधे से कंधा मिलाकर उस यूनियन के साथ काम किया। सम्मान ना मिलने की वजह से और मतलब लोगों की समस्याओं को हल ना करने की वजह से मैंने उस संगठन को त्याग दिया। और जहाँ पर NRMU की बात है, यहाँ पर इतनी महिलाएं जुड़ी हैं कि तो सम्मान मिलता होगा तभी जुड़ी हैं, और कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा जाता होगा, इसलिए सब यहाँ पर आज एकजुट हुए हैं। तो इसलिए मैं आज इसी संगठन के साथ हूँ। मैडम, किसी दबाव के कारण तो नहीं आपने ज्वाइन किया है? नहीं, बिल्कुल भी कोई दबाव नहीं है। मैं अपने मन से, अपनी मर्जी से इस संगठन में हूँ। सुमन जी, क्या लगता है कि मतलब किसी तरीके के दबाव है या नहीं सर, कोई दबाव नहीं है। हम महिलाओं पे वैसे भी किसी का कोई दबाव नहीं होता, या आप भी महिलाओं पर? हाँ, किसी का कोई दबाव हम मानते ही नहीं है। एक्चुअली मैं एक स्पोर्ट्समैन भी हूँ और कबड्डी नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ, इसलिए हम दबाव नहीं मानते हैं। हम स्पोर्ट्समैन भी हैं। और उन्होंने, आप ये देखिए, आदरणीय पीसी शर्मा जी ने एक स्पोर्ट्समैन का भी अपमान किया है। आप ये देखिए, मैं तो सभी जितने भी मेरे स्पोर्ट्समैन हैं, जितने भी एथलीट हैं इस रेल के अंदर, मैं सभी से हाथ जोड़ करके एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक अपनी बहन की, एक स्पोर्ट्समैन की जो उन्होंने मान सम्मान नहीं किया है, महिला दिवस पे एक महिला का अपमान किया, एक एथलीट का अपमान किया है, उसका बोर्ड की चोट से जवाब दें और NRMU को भारी बहुमत से जताएं और एक तरफा NRMU को लेके आए। और मैं किसी के दबाव में नहीं करती काम। आज तो खुशी का मौका है, बल्कि खुशी का मौका है। तो आज आपने NRMU को क्यों ज्वाइन किया है? NRMU को ज्वाइन करने का मेरा मकसद, और इसको ज्वाइन करना नहीं कहेंगे, घर वापसी कहेंगे। मैं NRMU में ही था पहले। सर, घर वापसी पर तो सारा आज के टाइम में सरकारें केस बना देती हैं। कोई बात नहीं, बनाने दीजिए। मैं NRMU में 92 से था। 92 से जब मैंने रेल ज्वाइन करी थी 14 फरवरी 1992 को, तब से मैं NRMU के साथ ही था। बीच में चला गया वो एक बात अलग है। आज मुझे घर वापसी हुई है, और रही घर वापसी क्यों हुई है उसका रीज़न बता देता हूँ। जैसे सुमन जी ने बोला, मैं खुद एक इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, इंटरनेशनल प्लेयर जी, इंटरनेशनल प्लेयर। और पोस्ट या वो कोई ज़्यादा मैटर नहीं करती। सम्मान बहुत, इज्जत बहुत एक चीज़ होती है जिसको हम मानते हैं। और वहाँ की वर्किंग भी कि लोगों को सिर्फ बोल देना और काम ना होना, क्योंकि आप किसी पोस्ट को लेते हैं तो लोगों की आपसे उम्मीदें होती हैं, कुछ वो आपके पास ही आते हैं काम कराने के लिए, बट वहाँ काम होते नहीं थे। उनकी वर्किंग थोड़ी ऐसी थी जिसकी वजह